हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। सर मैं नरेश बोल रहा हूँ हाँ गुवाहाटी जी। से। हाँ जी। ये नंबर सर नेट पे मिला था आपका, ये एसिडिटी से रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में देते हैं क्या? हाँ जी, बताइए। मेरे को सर गैस्ट्राइटिस एसिडिटी करीबन पिछले 6-7 साल से है। अच्छा, क्या उम्र है? मेरी है सर अभी 33। अच्छा, कितना पानी पीते हैं दिन में? पानी सर करीबन 3 लीटर के आसपास हो जाता है। 2.5-3 लीटर, 2 से 3 के बीच में होता है। आपको आजकल आपके यहाँ पर गर्मी है, सर्दी है, या एक जैसा टेम्परेचर सर्दी रहता है? है, सर्दी है सर। काफी सर्दी होती है या थोड़ा सा ही? नहीं ठीक है, मतलब सर्दी स्वेटर वगैरह पहनना तो पड़ता है। गर्मी में कितना पानी पीते हैं? गर्मी में ज्यादा पीता हूँ सर। हाइट कितनी है? मैं हर घंटे 1 गिलास पानी तो पी लेता हूँ। हाइट कितनी है? हाइट है सर मेरी 180। चाय कितनी पीते हैं? चाय नहीं पीता सर। दूध? दूध भी नहीं पीता। फल वगैरह कितना खाते हैं? फल एप्पल वगैरह खाता हूँ, कभी कभी एक एप्पल खा लिया। ज्यादा नहीं खाते? नहीं ज्यादा नहीं खाता, एक एप्पल खा लिया या फिर इस टाइप से। एप्पल वगैरह खाता हूँ, बाकी तो मेरे को नुकसान करता है। हम्म, कोई ड्रिंक वगैरह? ड्रिंक नहीं करता सर, ना स्मोकिंग करता। चलते फिरते कितना है दिन में? चलना फिरना सर शाम को करीबन 1.5 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे वॉकिंग करता हूँ। और जिस दिन योगा? शाम को नहीं करता उस दिन सुबह करता हूँ। योगा वगैरह? योगा तो नहीं करता हूँ सर। वॉकिंग वॉक करता हूँ, प्लस थोड़ा वॉकिंग के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज थोड़ा कर लेता हूँ। वॉकिंग कब से कर रहे हैं? वॉकिंग तो सर रूटीन है मेरा, काफी दिनों से करता हूँ, कई साल से। फिर भी 5 साल से पहले से कर रहे हैं? 5 साल के बाद शुरू किया जब एसिडिटी नहीं, हुई? बाद में शुरू किया है, अभी 1-2 साल से। पहले इतना वो नहीं था, कोई लेकिन ये फर्क पड़ा? प्रॉब्लम हुई है तब से तो मैं करता ही हूँ। लेकिन फर्क वरक कोई मेरे को ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिखता है। वो एसिड तो बनता ही है 24 आवर, मतलब 365 डेज, वो तो बनना ही है। थोड़ा कम हो सकता है वॉकिंग हम्म। वॉकिंग से, बाकी बनना ही है। दवाई लेते हैं नहीं लेते? दवाई सर सारी ट्राई कर ली है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए नहीं। नहीं, पर अभी ले रहे हैं नहीं ले रहे? अभी मैं आयुर्वेदिक मेरी चल रही है कुछ। कितना आराम है इम्यूनिटी, उससे? इम्यूनिटी के लिए दे रखी है कुछ तो। अगर क्योंकि बंद करनी हो तो बंद कर सकते हैं। बंद तो सर अभी थोड़ी कुछ मेरे को प्रॉब्लम और भी होने लगी थी ना। क्या? बॉडी ठंडी ठंडी रहने लगी थी, बीपी लो होने लगा था, इस टाइप से स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगी थी ज्यादा एसिड वैसिड बनने से। हम्म, वो तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेरे को ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी पड़ी इसके लिए। थोड़े दिन भी नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन अगर आप बोलेंगे तो। देखिए, ऐसा है कि आप खाना खाइए 3 बार दिन में, हाँ 3 बार खाते और हैं सर। 3 बार खाने के साथ में 3 बार पानी पीजिए। अच्छा, पानी ठंडा गरम कैसा पीना है? जैसा मर्जी पियो। वैसे गर्म पानी पीता हूँ, क्योंकि गर्म से मेरे को रिलीफ मिलता है, ठंडे से मेरे को डकारें ज्यादा आती है अभी। अगर आपको ऐसे लगता है तो गर्म मत पीजिए, गुनगुना, मतलब जो ल्यूकवार्म होता है ना, ठंडा ना गर्म, वैसा पी लीजिए। हाँ हाँ वही गर्म मत पीजिए। अच्छा, और गुनगुना। कभी कभी रूम टेम्परेचर का एज इट इज पी लीजिए। अच्छा। और खाने के साथ में पानी पीना है। आपको 3 बार ही मुंह खोलना है खाने और पीने के लिए, पानी पीने के लिए, बस। उसके अलावा पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना। पीना भी नहीं है? ना, ना प्यास फूड खाना, लगेगी ना तो? कुछ। जब प्यास ज्यादा लगे तो वॉक एंड रेस्ट करो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। अच्छा, 5 मिनट चलूं, 5 मिनट लेट जाऊं? हाँ, इसको आप 3-4 बार करोगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। जो भी आपकी परेशानी होगी इससे खत्म हो जाएगी। 3-4 दिन में आपकी एसिडिटी 50-60% कम हो जाएगी। लेकिन सर मेरा क्या शिफ्ट ड्यूटीज रहती है, मैं वर्किंग आदमी हूँ। तो क्या शिफ्ट? ड्यूटी मैं मतलब वही, कभी मॉर्निंग कभी आफ्टरनून कभी नाइट, डेली चेंज होती है। तो डेली चेंज होती है तो मैं आपको शेड्यूल भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। उसमें बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसमें मेन थ्योरी ये है कि हाँ जब आपको एसिडिटी का मतलब इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब है कमजोरी। हाँ, कमजोरी तो है सर। और अगर कमजोरी होगी तो दुनिया की सारी बीमारियां धीरे धीरे करके लगती हैं। हाँ
ठीक है। B12 की डेफिशिएंसी भी आई थी, अभी चेक करवाया था। उन बातों को रहने दो, उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक। वो बेवकूफ बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए होता है। हाँ सही है। दुनिया में कोई भी बीमारी हो तो उसका मतलब है कि आपको खाना नहीं पच रहा। हाँ सही है, सही से हजम नहीं होगा। ठीक है। और सही से हजम नहीं होने का दूसरा मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आपका खाना देर में पच रहा है। हाँ, तो कम से कम खाने के बीच में 6 घंटे का गैप रखो। घबराहट सी भी होने लगती है ना इधर, तो घबराहट से फिर खाना नीचे ही नहीं जाता, ऊपर ही रहता है तकरीबन। हाँ तो वही, वो अगर ज्यादा एसिड बना। आप बार बार खाओगे तो ये होता है ना। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो दूसरा काम एक और कर सकते हो कि दिन में देखो मेरे जो शेड्यूल है ना उसमें पहले दिन 3 बारी खाना खाना है, दूसरे दिन 2 बारी खाना खाना है, फिर 3 बारी खाना खाना है। इस तरीके से करके हफ्ते में 2 दिन तो 2 बारी खाना खाना है पूरे दिन में। और 2 बारी खाना का मतलब सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, 8 घंटे के बाद, बीच में कुछ नहीं लेना। हाँ तो वो तो कर सकते हैं। वैसे मैं ज्यादा देर अगर भूखा रहता हूँ तो मेरे एसिड ज्यादा बनने से घाव हो जाते हैं अंदर। वो आपको गलतफहमी है। नहीं होता है ना, तो वो नहीं होता है, वो नहीं होता, वो 1-2 दिन की बात होती है, वो गलतफहमी होती है। आपके शरीर में जो पानी होता है जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो उससे वो निकल जाता है, तो घाव वगैरह नहीं होंगे उसको, और जो घाव होते हैं वो ठीक होते हैं। अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि बहुत से गलत सिग्नल मिलते हैं हमको। अगर हमें सही सिग्नल मिल जाए तो कोई आदमी बीमार ही ना हो। कहीं ना कहीं सिग्नल में गलत होता है ना, जिससे आदमी कंफ्यूज होता है। सही बात है सर। तो इस वजह से लोग ठीक नहीं हो पाते। तो ये आप करेंगे तो, क्योंकि मैं अभी तक तो कम से कम 500-600 लोगों से बात हो चुकी है सर और मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, जितने भी एसिडिटी के पेशेंट हैं सबकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। 95% लोगों की सेम है। ज्यादा पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, दुनिया का कोई भी काम कर लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं होते। और नहीं होता सबसे पहला काम है कि आपको कमजोरी है। कमजोरी का मतलब आप जो 1.5 घंटा चलते हो उसको बंद कर दो एकदम से, बिल्कुल मत चलो। सिर्फ आपको वॉक एंड रेस्ट करना है कि जितना देर आप कर सकते हो घर में हो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। तो ये पूरे दिन में ऐसे रखना है ना, दिन में सिर्फ 15 बारी करना है, 5-5 मिनट के लिए। और जब कभी आपको तकलीफ हो कि आपको लग रहा है कि एसिडिटी ज्यादा बन रही है, आपको लगे कि आपको प्यास ज्यादा लग रही है, हाँ, तो उस समय 1 बारी की जगह 3 बारी कर लीजिए वॉकिंग, वॉक एंड रेस्ट। आपको वॉक तो 5 मिनट से ज्यादा करना ही नहीं है 1 बारी में। अच्छा। तो जितना भी आप ज्यादा करोगे उससे क्या होगा, कमजोरी और बढ़ेगी। आपका अगर चल रहे हो तो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है ना। आप अगर नॉर्मल लेटे हुए हो तो आपके शरीर में 1 कैलोरी पर मिनट खर्चा होता है। जब आप चलते हो, बेशक आराम से भी चलोगे, तो 5 कैलोरी पर मिनट खर्चा होता है। तो अगर आपने 1-1.5 घंटा चल लिया तो उसमें 1.5 घंटे में जो आपके 1.5 घंटे में 90 मिनट, 90 इंटू 5 कितना हो गया, 450। तो एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के शरीर में जो पूरे दिन में कैलोरी बनती है 2000 के करीब, 2000 में से 25% अगर आपने चल फिर के वेस्ट कर दिया तो बचा क्या? तो कमजोरी तो बढ़ेगी ना उससे। कमजोरी होगी, सही बात। और जितनी कमजोरी होगी उतनी एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो आप ये जो शेड्यूल बताएंगे, ये मेरे को जैसे अगर इसमें रिलीफ होता है तो उसके बाद कंटिन्यू करना है कि बाद में बंद कर अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाना है? देखिए उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको तकलीफ हो या टाइम लगाना पड़े या कोई दिक्कत हो। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है कि नहीं पानी ज्यादा पीने से अच्छा होता है, तो बार बार ये आदमी उसी तरफ भागता है। हाँ। अदरवाइज जब आप ये शुरू करेंगे ना, हाँ, तो हाँ। हफ्ते के बाद आपको करने की एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप से होने लगता है। फिर ना ही उसमें किसी चीज की रोक टोक होती है, ना कोई दिक्कत है। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, मतलब सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। बल्कि अभी आपको स्पाइसेस नहीं खाना, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, आप दुनिया भर के स्पाइसेस खाओ, कुछ नहीं होता उसके बाद, ठीक होने के बाद। एसिडिटी का स्पाइसेस से लेना देना कुछ भी नहीं है। किसी जमाने में, आज से 15-20 साल पहले, मुझे इतनी भयानक एसिडिटी होती थी, मैं नमक वाला परांठा भी खाता था, उसके बाद इतनी जलन होती थी, कुछ कहने की नहीं। और आज की डेट में मैं मतलब पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा मिर्ची खाता हूँ। वही है ना सर, इससे साइकोसोमोटिक भी सलाह भी तो 5-6-7 साल हो गया ना, तो इसने इतना डेली प्रोडक्टिव लाइफ की इतनी डाउन कर दिया ना कि आदमी बस सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है बस। हाँ वो ठीक है, पर आपको अगर 50% आराम मिले ना, तो आप एक चीज गलती कभी मत करना कि आपको 50% आराम इससे मिल गया तो 50% दवाई से लेने की कोशिश करो, क्योंकि दवाई जो काम करेगी मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो आपको दवाई आपकी कमजोरी को बढ़ाएगी, मैं कमजोरी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों को मिक्स करने की कोशिश करोगे फिर वापस चले जाओगे। तो अगर आपको लेकिन सर जैसे आप बोल रहे हो कि आपको ज्यादा घूमना नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है थोड़ी, मैं पुलिस में हूँ, तो हमारी ड्यूटी तो ऐसी रहती है ना थोड़ा घूमने फिरने की, तो उसमें तो एनर्जी बहुत वेस्ट होती है।
हाँ, तो जितना कम कर सको भाई, आपको लोगों के पास व्हीकल भी मिला होता है, बहुत कुछ फैसिलिटीज आजकल मिली होती है। हाँ ये तो है, खैर ज्यादा पैदल तो नहीं चलना होता। हाँ, तो जानबूझ के मत चलो। मतलब एक होता है ना कि आपको एसिडिटी है, आपको चलना है, तो इस वजह से आप जबरदस्ती चल रहे हो। हाँ, अगर आपको मान लो आपके पुलिस स्टेशन में आपको गाड़ी खड़ी करनी है, तो थोड़ा सा दूर खड़ी कर लो, 2-4 मिनट चल लो। अच्छा, तो उसमें आपका 5 मिनट चलना है, तो धीरे धीरे आप देखोगे लाइफस्टाइल में। और जो भी आप जल्दी जल्दी काम करते हो उसको आराम आराम से करना शुरू करो। उसको हाँ प्लानिंग करके करो, पहले से सोच के रखो ये काम करना है, तो जो काम 1 घंटे बाद करना है उसको आधा घंटा पहले शुरू कर लो, खत्म हो जाएगा काम शुरू करने से पहले। बॉडी में जल्दबाजी तो रहती है, इम्पेशेंस रहता है थोड़ा। जिस आदमी को वो कमजोरी होती है ना, जिसकी एनर्जी कम होती है, उसको वो इम्पेशेंस आ जाता है, एंग्जाइटी बिल्डअप हो जाती है, ब्रेन में भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके हर डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग तरफ से एनर्जी खींचेंगे। आप ये समझ लो कि आप घर में गए, एक बच्चा आपके एक बाजू में लटक जाए, दूसरा दूसरी बाजू में लटक जाए, वही पीछे से खींचने लगे, तो आपका क्या हाल होगा? चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, तो यही शरीर में होता है। एक आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए, दुनिया भर की अंदर चीजें हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी होना है। अब सब में जब लड़ाई होने लगती है, एनर्जी है नहीं है, तो सब में लड़ाई होने लगती है, तो आदमी परेशान होता ही है। कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ अजीब सा लगने लगता है। वही होने लगता है सर। एक टाइम बैठ के देखते हैं तो लगता है कि यार कुछ भी नहीं है तेरे को, फिर कभी कभी ऐसे फील होता है कि यार कहीं कुछ है तो नहीं साला प्रॉब्लम। क्रिएशन उसी से है सब। जब ये थोड़ा ठीक रहता है किसी भी कारण से, तो एकदम बॉडी फिट रहती है। हाँ, होता है, क्योंकि बॉडी तो हमेशा कोशिश कर रही है ठीक करने की, हम कोशिश करते हैं बॉडी को बीमार करने की। क्योंकि अब देखिए, मेरी वजह से इतने लोगों को फायदा हुआ, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ लोगों को बताओ, वो लोगों को बताते हैं, कोई मान के राजी नहीं होता। हाँ, वो सारे लोग एक्चुअली वही है ना कि यार बगैर दवाई के कैसे, कि पानी से कैसे ठीक होगा, ये होगा वो, इस टाइप से थोड़ा। पानी तो हम बहुत पीते हैं, ऐसे भी है ना, पानी तो हम बहुत पीते हैं, कैसे सही होगा ये होगा। तो अभी मैं एक ग्रुप में हूँ जिसमें 250 से ऊपर लोग सोरेसिस वाले हैं, जिनको स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ सर। और उनमें से 17 लोग में से बात कर चुके हैं, 5-6 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने किया, बाकी ने किया नहीं, ये सोच के किससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ। अब मैं पिछले 2-3 दिनों से उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उनमें से ग्रुप में 15-20 लोग हैं जो दवाई बेचने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो हर एक को दवाइयों के बारे में बताते रहते हैं। अच्छा, ग्रुप में ही? हाँ, ग्रुप में। तो अभी मैंने 3-4 दिन से ना ज्यादा एग्रेसिव होकर ज्यादा टाइम लगाया, ज्यादा बोलना शुरू किया। अब उन लोगों ने मेरी बेइज्जती शुरू कर दी। अच्छा। अब जिन लोगों को फायदा हुआ वो खुदा, वैसे मैं उनको बोलता हूँ भैया जिनको फायदा हुआ बताओ, तो कोई बोलता नहीं है। अब जब मैं चुपचाप से अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ, तब उनको बुरा लगना शुरू हुआ। अब आए 2-3 लोग बाहर निकल कर। तो इस तरीके से मतलब करना पड़ता है। लोगों को फायदा कराने के लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मोदी साहब लगे हुए। ये बात तो है, जो आदमी कुछ सही करता है ना, उसके बारे में यार ये क्यों हमारे लिए करेगा। और कोई पैसा नहीं, कोई ना मैं मांग रहा हूँ ना किसी, मतलब पानी को कम करना है तो पानी की बचत हो रही है। खाना को जितना आप खाते हो उतना ही खाना है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं मुश्किल है। समाज सेवा अपनी कर रहे हो ना, अपने खुद, मतलब। हाँ, मतलब जो आदमी दवाई बेच रहा है उसका तो समझ में आता है कि उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई उसके टारगेट होंगे, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सही बात है। तो सर हमें फिर कैसे इसके लिए गाइडेंस मिलेगा? बस व्हाट्सएप भेज रहा हूँ मैं, उस व्हाट्सएप के हिसाब से खाना पीना शुरू करिए। और शुरू में जो चीज आप खाने से दिक्कत होती है उसको धीरे धीरे खाना शुरू करो, एकदम से मत शुरू करना। हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करना, और जैसे जैसे शुरू करो थोड़ी सी दिक्कत होगी तो थोड़े दिन फिर रुक जाओ, फिर करो ट्राई। तो 15-20 दिन में ना आपको करीब 60-70% आराम मिल जाएगा। उसके बाद बाकी के लिए जल्दबाजी मत करिए, उसको फॉलो करते रहिए, 6 महीने में पूरे ठीक हो जाओगे। तो ये मेडिसिन में ब्रेक कर दूं बिल्कुल? देखिए, शुरू में क्या होता है, हफ्ते 10 दिन में 1-2 बारी पानी को इस प्रोग्राम में भी बढ़ाना होता है। अच्छा। तो जब आप पानी बढ़ाओगे उस दिन फिर एसिडिटी बढ़ेगी। हाँ। ठीक है, तो उस दिन एसिडिटी शुरू के 1 आधे हफ्ते अगर कोशिश करो कि एक हफ्ते के लिए पानी कम बढ़ाओ मत, 15 दिन बाद बढ़ाओ। मैंने हफ्ते के बाद लिखा है, एक बारी बढ़ाने के लिए, वो 15 दिन बाद बढ़ा के देख लो। तो अच्छा। उसके बाद जिस दिन आपको लगे तो एक आधी गोली लेना हो, ज्यादा दिक्कत हो तो ठीक है। अगर आप वॉक एंड रेस्ट करके उसको मैनेज कर सको तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला। दवाई से जो आपको डिस्कम्फर्ट तकलीफ हो रही है ना, वो थोड़ी देर के लिए दब जाएगी। हाँ, सही बात। और अगर सह सको तो सह लेना। अच्छा, उससे सर क्या होता है ना, मेरे को ज्यादा एसिडिटी बनने से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, सो नहीं पाऊंगा रात को, तो फिर दूसरे दिन बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम, जब आप मतलब चलने सोने से पहले 5-6 बारी चलोगे ना, 5 मिनट चलोगे, 5 मिनट लेटोगे, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा नींद कब आ गई। और आप हो सकता है पहले दिन नींद बहुत अच्छी आए, और हो सकता है 4-5 दिन के बाद आपको फिर दोबारा से स्लीप में दिक्कत हो, पर ये थोड़े टाइम के लिए होता है। फिर तो आपको ऐसी स्लीप आने लगती है, आपको पता ही नहीं होगा, होश ही नहीं होगा कहां पर गए, आपको उठाता भी रहे तो भी नहीं उठोगे।
चलो ठीक है सर, आपका ये फॉर्मूला काम कर जाए तो बहुत ही अच्छा है। ना काम करने का मतलब ही नहीं है, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंटली ढंग से करते हो तो ना इसके मतलब आप फार्मूले के ऊपर वो मत करना कि फार्मूले की गलती होगी तो आप ही की होगी। हाँ सही बात है, पेशेंस नहीं होना कुछ। हाँ, क्योंकि ये इतने लोगों पर टेस्ट हो चुका है, कुछ कहने नहीं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, इससे बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी पूरी। हाँ, अभी किसी का था कंप्लेंट कि उसका कोई लड़की थी तो उनको कफ नहीं निकलता था, हमेशा ऐसे लग रहा था फंसा हुआ है पर आता नहीं था बाहर। आज तीसरा या चौथा दिन है, मतलब कफ निकलना शुरू हो गया। और अभी दोपहर को फोन आया जी कफ के साथ थोड़ा सा खून भी निकल गया, थोड़ा सा जमा होगा, निकल गया, रास्ता तो खुल गया ना, आपका आना तो बाहर शुरू हो गया। सही बात है। तो जो भी आपका ब्लॉक जमा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो कुछ अपने साथ लेके निकलेगा। वो सूखा से जो कभी कभार निकल जाता है वो निकला, तो बस वो लोग डरते हैं उससे बस। अब आप पानी कम करेंगे, पानी ज्यादा होने से स्वेलिंग होती है अंदर, जहां ज्यादा स्वेलिंग होती है वहां पर आपके टिश्यूज डेड होने लगते हैं। तो जो चीज डेड हो गई उसको तो जब तक वहां ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो चीज मरी हुई है वो तो बाहर निकलेगी, तभी तो ब्लड पूरा फैलेगा ना। तो उसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है 1-2 दिन के लिए, ज्यादा देर नहीं होती है। पर कफ जो इतने सालों से नहीं निकल पा रहा था, निकलना शुरू हो गया, 3 दिन लगे टोटल। और दर्द हो रही थी, वो कई महीनों से दर्द हो रही थी जिसका कोई इलाज नहीं, सारे टेस्ट करा लिए, वो 1 दिन में ठीक हो गई। सही बात है। ठीक है, आपको मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सर इस पे तो मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ जिस पे मैं भेज रहा हूँ। तो आप हाई करके या कुछ करके भेजो, गुवाहाटी लिख के भेजो। कौन से नंबर पे? इसी पे इसी पर इसी पे ना। चलो ठीक है सर।